अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 लूपिंग स्ट्रक्चर की। और ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। 6.1 है हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर, पेज नंबर 155। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है हम इसको देखते हैं। अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ नॉन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। एक टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, उस स्ट्रक्चर की जहाँ पे हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। उस स्ट्रक्चर की एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को या जो सेट है उस स्टेटमेंट्स का उसको हम रिपीट करते हैं, उसे हम कहते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। अब क्या हमने कहा है कि वो कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें हम अपनी, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो या फिर स्टेटमेंट का सेट हो, उसको रिपीट करें, उसको हमने क्या कह दिया, ये लूपिंग स्ट्रक्चर है। इट इज़ आल्सो नॉन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसको हम आइटरेटिव और रिपीटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस। हमने पीछे पढ़ा है कि जो सीक्वेंस वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें सीक्वेंस वाइज यानी ऑल स्टेटमेंट्स, जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ कंडीशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, मैं एग्जीक्यूट और उसके पास स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। और दूसरी तरफ हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, एक पढ़ा था सीक्वेंशियल, उसमें सीक्वेंस वाइज सारी होंगी। दूसरा हमने पढ़ा था कंडीशनल, उसमें हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन हमारे पास जो है उसमें ट्रू है तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो वो ये कह रहा है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, मैं एग्जीक्यूट्स के पास स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन कंडीशन। ठीक है, इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट आर स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर आ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें उस स्टेटमेंट को या वो जो नंबर्स हैं स्टेटमेंट्स के उसको बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स पे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ये जो लूपिंग स्ट्रक्चर हम पढ़े हैं इसको यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन विजुअल बेसिक। जो लूप्स हैं हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल है विजुअल बेसिक में। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस। जो हैं लूप्स उसको हम 2 पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यू मे वांट टू डिस्प्ले मैसेज फॉर 100 टाइम्स। ये कहता है पहली तो ये है हमारे पास 2 पर्पस से यूज़ करते हैं। पहला पर्पस तो ये है कि हमने एक स्टेटमेंट को या वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसको हमने स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स पे रिपीट करवाना है। यानी कि हमारे पास कोई मैसेज हम चाहते हैं कि 100 बार डिस्प्ले हो, तो अब इसके बजाय कि हम उसको बार बार कहें प्रिंट 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 की कमांड देते रहें, इसके बजाय हम क्या करते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिससे वो स्टेटमेंट खुद ब खुद 100 टाइम्स पे या जितनी दफ़ा हम चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होती है। सेकेंड हमारे पास टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। दूसरा वो कहता है कि अगर हमने कोई वैल्यू है उसके सीक्वेंस को डिस्प्ले करना है, यानी मैं कहूँ कि 1 से 50 तक नेचुरल नंबर्स आप करो, एग्जीक्यूट करवाओ, तो अब बजाय इसके कि मैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए बार बार कंडीशन लगाऊँ, बार बार प्रिंट की कमांड दूँ, तो लूपिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, एक ही कंडीशन को लेता है और उस कंडीशन के बेस पे क्या करेगा, उस पूरे को देखेगा और उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमारे पास 3 थे स्ट्रक्चर्स, पहले 2 हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़े हैं और अगला जो है अब छठा चैप्टर जो है उसमें हम लूपिंग स्ट्रक्चर का जो है हमारे पास तीसरी ब्रांच थी उसकी लूपिंग स्ट्रक्चर वो पढ़े हैं। इसकी हमारे पास टाइप्स हैं, एक है काउंटर कंट्रोल लूप्स और दूसरी है सेंट्रियल कंट्रोल लूप्स। पहला हमारे पास है काउंटर कंट्रोल लूप। हम देखते हैं कि काउंटर कंट्रोल लूप क्या है। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये जो लूप है ये डिपेंड्स करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल नॉन एज काउंटर वेरिएबल। ये लूप किस पे डिपेंड करता है, जो वेरिएबल की वैल्यू है उस पर, इसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल दिया होता है हमने उसकी वैल्यू या इंक्रीज़ होती है। इंक्रीमेंटेड का मतलब है कि उसमें एक जमा होगा या डिक्रीमेंटेड होगी या उसमें कम होगा। ईच टाइम हर दफ़ा द बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूटेड, जितनी बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी उतनी बार या तो उसमें कोई चीज़ कम होगी या कोई चीज़ ऐड होगी। दिस लूप टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीचेस आ पर्टिकुलर वैल्यू। ये लूप तब टर्मिनेट होगा जब वो जो है वेरिएबल है काउंटर वेरिएबल वो अपनी पर्टिकुलर वैल्यू को पहुंचेगा। यानी जो वैल्यू हमने दी है कि यहाँ तक हमने प्रिंट करवाना है, उस वैल्यू को जब तक नहीं पहुंचता तब तक वो नहीं होगा,
वो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप इज़ नाउन इन एडवांस, यानी हमें एडवांस में पता होता है कि इसमें इतनी वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, एडवांस का मतलब क्या है? नाउन इन एडवांस का मतलब ये है कि हमें पहले से पता होता है कि ये लूप इतनी मरतबा चलना है, यानी हम खुद उसको कंडीशन दे रहे होते हैं कि यहाँ तक आपने करना है, जब ये वाली वैल्यू आएगी तो टर्मिनेट हो जाए लूप, इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। इसमें हमें क्या होता है, एडवांस में पता होता है कि ये वैल्यू यहाँ तक हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा। द आइट्रेशंस ऑफ दिस लूप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, इस लूप की आइट्रेशन जो है वो फॉलोइंग चीज़ों पे डिपेंड करती है। इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, जो काउंटर वेरिएबल है उसकी पहली जो वैल्यू है इनिशियल, जहाँ से शुरू हो रहा है उसकी वैल्यू। टर्मिनेटिंग कंडीशन, जहाँ पे ख़त्म होगा उसकी कंडीशन दें, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू। अब देखो उसने कहा इनिशियल वैल्यू काउंटर वेरिएबल, सपोज हमने क्या दिया कि आई की वैल्यू 0 है, उसने कहा टर्मिनेटिंग कंडीशन, तो हमने क्या दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू आती जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। हमें अब पता है कि जब 5 आता जाएगा तो 6 आता जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, 5 से आगे ही लूप नहीं चल सकता। उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, या हम इस वैल्यू से पीछे जाएंगे या इस वैल्यू से आगे जाएंगे। समझ में आ गई ये बात? आई प्लस प्लस का मतलब है कि इसमें एक जमा करो, आई माइनस ये जो है इसका मतलब है कि इसमें से एक माइनस कर दो। आगे है सेंटिनल कंट्रोल लूप्स, इसको हम कंडीशनल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू नाउन एज सेंटिनल वैल्यू, ये जो है ये स्पेशल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, इसको हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। सेंटिनल वैल्यू इंडिकेट्स दैट द लूप शुड कंटिन्यू और टर्मिनेट। जो सेंटिनल वैल्यू है उसका मतलब ये है कि हमें उससे पता चलता है कि क्या हमारा लूप चल रहा है या टर्मिनेट हो गया। दिस टाइप ऑफ लूप्स आर आल्सो नाउन एज कंडीशनल लूप्स, इसको हम कंडीशनल लूप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लूप में एग्जीक्यूट while the value of a variable is not -1, here -1 is the sentinel value used to terminate loop। वो कहता है कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम में से कोई -1 इंटर नहीं करता। जब -1 वेरिएबल इंटर होता जाएगा तो लूप ख़त्म हो जाएगा। जिस वैल्यू पे लूप टर्मिनेट हो रहा है, ये वैल्यू है ना -1 की, इस पे लूप ख़त्म कर रहे हैं हम, तो हम इसको सेंटिनल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। यानी वो वैल्यू जो हम यूज़र पुट करेगा तो हमारे पास लूप ख़त्म हो जाएगा, उस पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, हमारे पास प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू बोल रहे हैं और वो हमें बता दी गई है। द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज़ अननोन, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती। यानी कि हमने कहा है ना कि -1 जब तक यूज़र नहीं इंटर करता तब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि अब हमें नहीं पता कि यूज़र ने क्या क्या इंटर करना है। क्या पता यूज़र पहले 0 फिर 3 फिर 2 5 8 9 -1 इंटर ही ना करे। हो सकता है कि वो पहली बार -1 इंटर करे, हो सकता है कि वो -1 चौथी बार इंटर करे, उसमें हमें नहीं पता होगा उसने कितनी बार इंटर किया। इसमें तो हमें पता था कि 5 तक चलेगा, 5 के आगे नहीं चलेगा। इसमें हमें ये नहीं पता कि यूज़र ने कब इंटर करना है। इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ये जो यूज़र इनपुट देता है उस पर डिपेंड करता है। सपोज करें सेंटिनल वैल्यू जो है टू टर्मिनेट अ लूप इज़ -1, यानी जब लूप ख़त्म हो तो हम कहें उसकी वैल्यू जो होगी वो -1 हुई तो ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यूज़र एंटर्स -1 इन फर्स्ट आइट्रेशन द लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। अगर क्या करता है यूज़र पहली मरतबा ही -1 इंटर कर देता है तो क्या होगा, लूप फर्स्ट टाइम ही टर्मिनेट हो जाएगा, पहली बार ही ख़त्म हो जाएगा। द लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, जो लूप है वो सिर्फ एक मरतबा चला है। बट इफ़ यूज़र एंटर्स -1 आफ्टर एंटरिंग मैनी अदर वैल्यूज़, यानी अगर वो पहली दफ़ा ना इंटर करे बल्कि 5-6 वैल्यूज़ इंटर करे उसके बाद वो इंटर करे, तो फिर हमारे पास वो वेरी करता है कि उसने कितने नंबर्स इंटर किए हैं, उस हिसाब से हमारे पास लूप चलेगा, ठीक है। ये समझ आ गई है कि क्या है हमारे पास। पहला लूप वो है हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप, वो है जिसमें हमें पता होता है कि हमने कंडीशन दी हुई होती है। दूसरा ये होता है उसमें हमने नंबर एक सेंटिनल वैल्यू दी हुई होती है कि अगर ये वैल्यू यूज़र ने इंटर की तो हमारे पास लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये लूप चलता रहेगा, वो लूप ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी आई थिंक सो। आगे पढ़ते हैं वाइल वेंड लूप। वाइल वेंड इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ विजुअल बेसिक लैंग्वेज। वाइल वेंड जो है, अब ये हमारा सबसे पहले लूप स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने उसकी कुछ बेसिक पढ़ी हैं, डेफिनेशन लूपिंग स्ट्रक्चर की, और फिर आगे उसके 2 टाइप्स पढ़ी हैं। अब यहाँ से क्या हमारी लूपिंग स्टार्ट हुई है। पहला हमारे पास लूप है वाइल वेंड लूप। वाइल वेंड इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ विजुअल बेसिक लैंग्वेज। वाइल वेंड क्या है, सबसे सिंपलेस्ट लूप है विजुअल बेसिक लैंग्वेज का। इट एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक जो हमारे पास हमने स्टेटमेंट दी है गिवन, वो कंडीशन जब तक रिमेन्स ट्रू, बिल्कुल ठीक रहती है, तब तक ये लूप चलेगा।
जब ये वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो लूप उस कंडीशन को इग्नोर करेगा और लूप टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाएगा। तब तक चलेगा जब तक कंडीशन हमारे पास ट्रू रहती है। क्या उसने कहा है, ये सबसे सिंपल लूप है विजुअल बेसिक लैंग्वेज का, और ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है। जब कंडीशन फॉल्स होगी लूप ख़त्म। अब उसने कहा द सिंटैक्स ऑफ वाइल व्हेन लूप इज एज फॉलोज। वाइल कंडीशन, उसने कंडीशन दी है, नीचे स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये व्हेन, यहाँ पे इसका मतलब है कि लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट होगा और इस कंडीशन की इसकी लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। वाइल इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ लूप। वाइल क्या करेगा कि ये लूप स्टार्ट हो रहा है, हमें ये बताएगा। कंडीशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, जो लूप एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। स्टेटमेंट्स वो हैं कि हमने क्या चीज़ बार बार इसमें लूप में जो है वो बार बार क्या चीज़ शो करवानी है। और वेंट जो है इन लूप है, जब रिटर्न बिटवीन वाइल एंड वेंट आर रिपीटेड बाय द लूप। और वो स्टेटमेंट्स जो वाइल और वेंट के दरमियान लिखी जाती हैं उनको रिपीट किया जाता है। यानी ऊपर वाइल है, नीचे वेंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इधर साइड पे कंडीशन होगी कि अगर ठीक है कंडीशन तो इस चीज़ को चलाना है, और ये जो है स्टेटमेंट्स हैं वो इन दोनों के दरमियान में होंगी। समझ में आ गई यहाँ तक? आगे देखते हैं कि वो क्या कहता है। आगे आप देखें, उसने फ्लो चार्ट बनाया है कि उसने एक कंडीशन दी है यहाँ पे। ठीक है, उसने दी है कंडीशन, इधर स्टेटमेंट्स हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स चली और वापस कंडीशन चेक होगी। वापस अगर स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स चली, वापस लूप चला गया। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। रेस्ट ऑफ कोड का मतलब ये है कि यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी अगर ट्रू है तो यहाँ पे लूप जो है दोबारा चलता रहेगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट। ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट ऑफ कोड का मतलब ये है जब फॉल्स होगी कंडीशन तो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप विल टर्मिनेट। ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि वर्किंग में क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज इवेल्युएटेड। सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ट्रू है, द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स। अगर हमारे पास क्या है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, कंट्रोल एंटर होगा बॉडी में, लूप की जो बॉडी है उसमें एंटर होगा और जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इट अगेंस्ट मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। दोबारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर स्टार्ट में चला जाएगा और फिर अगेन कंडीशन इवेल्युएट्स करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। यानी कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, वापस चला जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर ऐसे ही करता रहेगा। और कब तक करता रहेगा, जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है। व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ गई इसकी नीचे एग्जांपल उसने 6.1 में दिया है। राइट अ प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ड 5 टाइम्स ऑन द फॉर्म यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को इस्तेमाल करो और हेलो जो वर्ड है इसको प्रिंट करो 5 मरतबा। ठीक है। सबसे पहले क्या किया, उसने एक स्टैंडर्ड एक्सी प्रोजेक्ट खोला, फिर उसने कमांड ऑन द फॉर्म बटन, उसने उसके ऊपर एक कमांड लिया और उसमें लूप लिख दिया कि बार बार जो चल रहा है। उसने इस कमांड बटन के ऊपर डबल क्लिक किया है और एक हमारे पास ये विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पे कमांड वन खुद लिखवाएगा, यहाँ से आपने अगर इवेंट नहीं है इसका क्लिक का तो आप इसको निकाल लो। सबसे पहले उसने लिखा है हमारे पास डिम एन एस इंटीजर।